किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरी है बुराई मेरे साथियों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा खड्डा बाजार अनुराग कोचिंग सेंटर, किसान इंटर कॉलेज रोड। चलिए प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वे बच्चे भी देखेंगे और क्लास 7th 8th 9th और 10th के भी बच्चे देखेंगे। जो बच्चे प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं वे बच्चे भी इसको देखेंगे। तो ये वन डे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कई बार ये पूछा गया है इस टाइप के क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चन को भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दुकानदार 2/1/2 2/1/2% की हानि पर एक रेडियो बेचता है, हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचता, इतने की हानि पर बेचता है, अगर 100 रुपये अधिक में वह बेचता तो उसे 7/1/2% का लाभ होता, 7/1/2% का उसको प्रॉफिट होता अगर 100 रुपये अधिक में बेचता। तो इस पर 12/1/2 यानी 12/1/2% लाभ पाने के लिए उसे इसे कितने रुपए में बेचना चाहिए, इतना परसेंट लाभ पाने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो रेडियो है, रेडियो का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य हमको नहीं पता है, तो क्रय मूल्य हम यहाँ पे मान लेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो क्रय मूल्य हम रेडियो का हमने मान लिया x, ठीक है। ये आपका CP हो गया। अब इसके बाद से इतने परसेंट की हानि पर उसको बेचता है, ये CP हो गया, CP लिख दे रहा हूँ मैं। SP कितना हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य यहाँ पे निकाल लेंगे। हानि पर बेच रहा है तो x का ये 2 दूना 4 और एक 5/2 हो जाएगा। 5/2% है तो हानि पर बेच रहा है, तो 5/2 100 में से इसको माइनस करेंगे। चूँकि परसेंटेज हम 100 पे निकालते हैं, तो 100 माइनस 5/2, 100 माइनस 5/2 और परसेंट नीचे आ जाएगा आपका 5/2%। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 और माइनस 5 195 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x 195/100। अब ये 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करके चाहे तो हम छोटा कर सकते हैं। चलिए 5 से कैंसिल कर देते हैं। 5 3 15 और 5 3 15, 5 9 45 और 5 20 100 यानी 39x/20 हो गया ये। अब इसके बाद से यहाँ पे हम 100 रुपये अधिक में बेचता, इतना में वो बेचा। अगर इसमें 100 रुपये अधिक में बेचा होता तो इसमें 100 क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो नया जो SP बनेगा यहाँ पे, तो 39x/20 यहाँ पे कह रहा है बेचता तो उसको जो है इतने का लाभ होता, तो 100 इसमें ऐड करेंगे और इतने पर यानी CP पर इतने का लाभ होता।
अगर 100 रुपया और इसमें जोड़ करके बेचता तो, ठीक है, 100 रुपया अधिक में और बेचता तो अब x का इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 सत्ते 14 एक 15/2, यानी ये जो है लाभ कह रहा है तो 100 में इतना हम ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 2 सत्ते 14 एक 15/2, 15 बट्टे, और ये यहाँ पे छूटा है क्या, 195/2 यहाँ पर छूट गया है, देखिए यहाँ पे 2 छूटा हुआ है, तो ये 2 जो है कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 2 जो है ये डिवाइडेड 1/20, यानी 2 नीचे आ जाएगा, ये 2 इंटू ये 40 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे 100 और प्लस 2 सत्ते 14 एक 15/2, तो 15/2 और प्रतिशत है तो अपॉन 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 200 और 15, 215/2, 2 ये नीचे आ जाएगा, तो x इंटू 200 15/2 इंटू 100 हो जाएगा। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 चौको 20, 5 तिया 15 और 5 बीसम 100, अब तो कटेगा नहीं, तो ये 43 43x अपॉन ये 40 हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो इतना परसेंट का उसको लाभ होता, यानी एसपी, एक एसपी यहाँ पे है और यहाँ पे प्रॉफिट लेकर के यहाँ पे एसपी है, ये तो आपका हानि हो गया और ये लाभ हो गया। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि तो इतना इक्वल टू इतना आया, 39x अपॉन 20 प्लस 100 इक्वल टू 43x अपॉन 40 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 39x अपॉन 20 को हम इक्वल के राइट साइड में, इसके हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो इसके पहले प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इधर 100 बचेगा आपका, तो इक्वल टू 43x अपॉन 40 और माइनस 39x अपॉन, ये कितना हो रहा है यहाँ पे, 40 हो रहा है ना, ये 40 है, 40 डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पे, ठीक है। तो एलसीएम आपका क्या होगा, ये आपका, चलिए यहाँ यहीं पे निकाल लेते हैं, या फिर चलिए यहाँ नीचे निकाल लेते हैं, 100 इक्वल टू 40, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले को सीधे सीधे हम माइनस कर देंगे, यानी 13 में से 9 4 हो गया, और यहाँ पे 3 में से 3 यानी 4x हो गया, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स में, और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इक्वल टू 1000, तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू 1000, यानी ये रेडियो का क्रय मूल्य, रेडियो का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस जो है 1000 रुपीज़ हो गया। अब यहाँ पर हम इसको ईजिली इसको निकाल सकते हैं, चलिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। इसमें खत्म हो गया, चलिए दूसरा स्केच लाना पड़ा। तो अब यहाँ पे ये जब कॉस्ट प्राइस यानी रेडियो का क्रय मूल्य निकल गया, तो इतना लाभ पाना है तो कितने रुपए में उसको बेचना चाहिए, तो यहाँ पर जो है यहाँ एसपी हो जाएगा आपका, कितने रुपए में बेचे, तो 1000, और 1000 का अब क्या करेंगे, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24 एक 25/2 प्रतिशत, यानी 100 में लाभ पाना है ना, तो 100 में इतना जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 100 और प्लस 25/2 और प्रतिशत यानी अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, 10 हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका कितना,
10 इंटू इसका इसमें मल्टीप्लाई 200 और प्लस 225 हो जाएगा, और तो कुछ 225 और फिर 2 हो जाएगा और 2 पचे 10, तो ये हो गया आपका 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 12 और 5 दूनी 10, 1125, यानी 1125 रुपये में वह जो है इसको बेचेगा, तो उसको 12.1/2% का लाभ होगा। ठीक है, तो यही जो है आपका आंसर हुआ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है ताकि इस टाइप के क्वेश्चन को आप जो टाइम लिमिट होता है उस लिमिट टाइम के अंतर्गत आप सॉल्व कर सकें। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक वस्तु, ये MBA 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। MBA 2006 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य यहाँ पे दिया है, इसके क्रय मूल्य का, वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का, यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य है उस क्रय मूल्य का, यानी कॉस्ट प्राइस का 4/3 है विक्रय मूल्य। तो प्रतिशत लाभ बताइए, यहाँ पे कह रहा है प्रतिशत लाभ बताइए। तो क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर वस्तु का विक्रय मूल्य किसके वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य हमको नहीं पता है, क्रय मूल्य हमको नहीं पता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी SP ये कितना कह रहा है वस्तु का, तो क्रय मूल्य, अब यहाँ पे CP हम मान लेंगे, CP चलिए हमने X मान लिया, CP हमने X मान लिया, तो SP हो जाएगा आपका इस CP X का 4/3, x का 4/3, x का 4/3 यानी 4x/3 हो गया ये SP वस्तु का इतना। तो अब ये जो है ये SP, यानी यहाँ पे कह रहा है प्रतिशत लाभ बताओ, यानी ये लाभ हो रहा है, ये इसमें पहले x था, यानी खरीदा गया x में, बेचा गया 4x/3 में, तो इसको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो लाभ निकलेगा। तो यहाँ से हम लाभ यानी प्रॉफिट निकाल ले रहे हैं यहाँ पे, तो 4x/3 और माइनस x, SP में से CP को माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका निकलेगा लाभ, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे लिख लेते हैं 3x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4x में से 3x माइनस करेंगे तो x हो जाएगा x/3, ये लाभ हो गया। अब प्रतिशत लाभ हमको निकालना है, ये तो केवल लाभ हो गया x/3, प्रतिशत लाभ हमको निकालना है। तो प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा, ये x/3 और कॉस्ट प्राइस से हम यानी क्रय मूल्य से हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो x/1 लिख सकते हैं, इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे 1 ऊपर चला जाएगा x नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x/3 इंटू 1/x और इंटू 100%। तो x से x कैंसिल हो गया, 100/3 हो जाएगा, 100/3%, यानी कितना लिख सकते हैं इसको, और 3331%। तो ये आपका ऑप्शन जो है सही होगा, 33 1/3%। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को आप लाइक करें, उसको फॉलो करें और अपने मित्रों में शेयर करें, ठीक है, ताकि उन्हें भी इस टाइप के क्वेश्चन को
हल करने का जो आंसर प्रोसेस है वो समझ में आए। तो आप वीडियो को देखते रहें और इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब और लाइक करने में कोई टाइम नहीं लगता है, बस कुछ ही सेकंड का समय होता है, ठीक है। और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह हमें जो है प्रेरणा प्रदान करता है, हमारा उत्साह वर्धन करता है, और हम जो है और उत्साह के साथ बेटर से बेटर वीडियो हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, एक पेन को 18 रुपए में बेचने पर एक आदमी को इसके क्रय मूल्य का 1/10 की हानि होती है। यानी 18 रुपए में जब उसको बेच रहा है तो क्रय मूल्य का 1/10 की हानि होती है। तो पेन का क्रय मूल्य बताइए, यहाँ पे पेन का क्रय मूल्य बताना है। तो पेन का क्रय मूल्य हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे सीपी हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। हम पेन का क्रय मूल्य x मान लिया हमने, तो x का अब यहाँ पे कह रहा है हानि होती है 18 रुपए में बेचने पर। तो 18 रुपए में बेचने पर उसको हानि होती है, क्रय मूल्य का 1/10 की हानि होती है। क्रय मूल्य का 1/10 की, यानी ये जो क्रय मूल्य है इसका 1/10 की हानि होती है जब वह 18 रुपये, यानी सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस पेन का जो है 18 रुपीज़ है। तो 18 रुपये में जब बेच रहा है तो इसको हानि हो रही है x का 1/10, x का 1/10 की हानि हो रही है, यानी x का 1/10 अगर इसमें हम प्लस कर दें तो यह CP के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो x का 1/10 यानी x/10 हो जाएगा, और इक्वल टू ये CP इसके इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x/10 जो है इक्वल के राइट साइड में हम इसको ले करके जाएंगे, इधर 18 बचेगा आपका, इक्वल टू x और माइनस x/10। तो ये इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, 10x और माइनस 1x यानी 9x/10 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 18 इक्वल टू 9x/10, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 इक्वल टू 9x इससे ये कट जाएगा, 9 दूना 18, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, x इक्वल टू आपका 20 आ रहा है। तो अब तो पेन का क्रय मूल्य यहाँ पे हमने माना है, पेन का क्रय मूल्य x माना है, और x का वैल्यू यहाँ पे 20 आ गया, यानी 20 रुपीज़ हो जाएगा। यही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा। इसके बाद से हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, तो क्वेश्चन को आंसर प्रोसेस को आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ठीक है। इसको कई बार देख करके, एक बार समझ में न आए तो आप, जब तक समझ में न आए तब तक आप देख लीजिएगा, और जहाँ तक कोशिश करें कि आप जो है क्वेश्चन को अच्छी तरह से, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप समझें। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बाद से उसको अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और जहाँ फंसता है आप हिंट के रूप में आप देख लीजिए, ठीक है। आंसर प्रोसेस को आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, एक भूमि का टुकड़ा 45,000 रुपये में बेचने पर, कोई भूमि है उसको जो है 45,000 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि होती है।
10% लाभ पाने के लिए उसे इसे कितने में बेचना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हानि परसेंटेज में दिया गया है और भूमि का टुकड़ा यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य यहाँ पर जो है दिया गया है। तो क्रय मूल्य निकालने का एक फार्मूला होता है। अगर हमको भूमि का क्रय मूल्य हमको निकालना है, सीपी निकालना है, सॉल्यूशन अगर एसपी कहाँ गया, 45,000 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि होती है। तो सीपी अगर हमको पता करना है तो 100 और अपॉन ये जो परसेंटेज है ये हानि हो रही है ना, तो 100 में से इस हानि को माइनस करेंगे 10 को, तो ये 90 नीचे 90 हो जाएगा। 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 फार्मूले की तरह हम लिखते हैं 100 माइनस 10, तो ये 90 हो जाएगा। और एसपी कितना है, 45,000 है, लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम 10 से 10 यहाँ कैंसिल कर देते हैं, 9 पचे 45, तो ये हो जाएगा आपका 5,000 और 5,000 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 यानी 50,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है 10% लाभ पाने के लिए, ये तो सीपी हो गया, इस भूमि के टुकड़े का ये सीपी यानी क्रय मूल्य हो गया ये। तो 10% लाभ, इस पर 10% लाभ पाने के लिए इसको कितने में बेचना चाहिए, तो एसपी हो जाए कितने में बेचना चाहिए 10% लाभ पाने के लिए, तो 50,000 है ये। 10% लाभ, तो लाभ की स्थिति में 100 में हम 10 क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 110 हो जाएगा और परसेंट अपॉन 100। 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 11 पचे 55 हो गया आपका, और 1 2 3 0 है, 3 0 हम रख देंगे, 55,000 में उसको बेचा जाना चाहिए, यही आंसर हो गया। तो ये ऑप्शन बी सही होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है मुकेश 12 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर पर 40 किलोग्राम गेहूँ खरीदता है और 15 रुपये 10 पैसे प्रति किलोग्राम की दर पर 25 किलोग्राम गेहूँ खरीदता है। यहाँ पे कह रहा है कितने प्रति किलोग्राम की दर पर गेहूँ के मिश्रण यानी दोनों को मिला दिया गया है, मिश्रण को बेचें कि उसे 10% का लाभ हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे 12 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से 40 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मूल्य है 12 रुपये 50 पैसे, तो 40 किलोग्राम का सीपी की तरह गेहूँ खरीदता है। तो यहाँ पर 40 किलोग्राम का सीपी कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सीपी हम 40 किलोग्राम का निकाल लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यानी लिख देंगे 12.50 गुणे 40, तो ये हो जाएगा आपका 4 पचे 20, 12 चौकों 48, 2 50, तो ये 2 0 2 अंक के बाएँ यानी 500 रुपीज़, 500 रुपीज़ ये 40 किलो गेहूं का दाम 12 रुपये 50 पैसे की दर से 500 रुपये हुए। इसके बाद से हम इसको निकाल लेंगे 15 रुपये 10 पैसे की दर से कितने 25 किलोग्राम गेहूं, तो यहाँ पे सीपी हो जाएगा 25 किलोग्राम गेहूं का कितना 15 रुपये 10 पैसे यानी 15.10 इंटू 25। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 151, 25, 5 एकन्ने 5, 5 पच्चे 25 और 7, 2 एकन्ने 2, 2 पच्चे 10, 3, 5 2 7, 7 3 और 2 अंक के बाएँ 300, 377.50 इतना रुपया हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 40 किलोग्राम और 25 किलोग्राम दोनों के हम रुपीस को यहाँ पे प्लस करते हैं, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा यहाँ पे
टोटल सीपी हम यहाँ पर निकाल लेंगे 538 877 रुपये 50 पैसे। अब यहाँ पर तो यहाँ पे कह रहा है कितने प्रति किलोग्राम कह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कितने प्रति किलोग्राम की दर पर गेहूं के मिश्रण को बेचें कि 10% का लाभ हो। तो पहले तो इस पे हम लाभ निकाल लेते हैं, जो 10% का लाभ हो तो लाभ हो यानी सेलिंग प्राइस पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है, 10% के लाभ पे। तो एसपी हो जाएगा 877.50। 10% का लाभ यानी 100 में 10 ऐड कर देंगे, 110 अपॉन 100, 10 से 10 कैंसिल, और ये 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट साइड में। तो ये हो जाएगा आपका 87.75 इंटू 11। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, 87.75 11 5778 7 5 12 8 7 15 9 7 16 9 2 अंक के बाएं पॉइंट, यानी ये हो गया आपका 965 रुपये 25 पैसे। तो अब इतना रुपया हो गया, एसपी हो गया इतना रुपया, तो प्रति किलोग्राम तो टोटल यहाँ पे यानी 40 और 25, 40 किलोग्राम यहाँ पे है, 25 किलोग्राम यहाँ पे है, तो कुल मिलाकर के 65 किलोग्राम हो गया। तो 65 किलोग्राम हो गया तो क्या करेंगे, 65 से इसको डिवाइड कर देंगे, इसको 65 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो 65 से हम डिवाइड करेंगे तो चलिए पहले लिख लेते हैं प्रति किलोग्राम की दर पर, कितने प्रति किलोग्राम की दर पर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 965.25 डिवाइडेड बाई 40 20 60 65, 65 किलोग्राम गेहूँ खरीदा गया, इससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कितना आ रहा है ये। और तो ये 65 ये आ जाएगा किलोग्राम में, यानी कि ये आएगा 14.85 डिवाइड करेंगे तो इतना रुपया पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम इतने रुपए 14 रुपये 85 पैसे की दर से अगर बेचा जाएगा तब जाकर के 10% का प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन में ये ऑप्शन सही है, ठीक है। आप जो है डिवाइड करके इसको देख लीजिएगा। इसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि एक गाय और एक घोड़े में से प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचने पर, यानी गाय को भी 12,000 में बेचा जा रहा है और घोड़े को भी 12,000 रुपये में बेचा जा रहा है। तो बेचने पर गाय पर 20% का लाभ होता है तथा घोड़े पर 20% की हानि होती है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस दोनों का बेचने पर दिया है ना, तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और यहाँ गाय पर लाभ दिया हुआ है और यहाँ घोड़े पर हानि दी गई है। तो यहाँ तो सबसे पहले सॉल्यूशन ये सीपी निकालने के लिए, अगर आपको एक चीज़ समझ लीजिए, सीपी निकालना है तो अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है और प्रतिशत लाभ दिया हुआ है या प्रतिशत हानि दी गई है तो हम सीपी निकाल लेते हैं। ये फार्मूला यूज करके 100 अपॉन लाभ की स्थिति में 100 प्लस 20 और इनटू एसपी हो जाएगा। तो 100 और प्लस 20 120 और एसपी कितना है यहाँ पे 12,000 है, 12
12,000, 10 से 10 कैंसिल और 12 करने 12 यानी ये हो जाएगा 1,000, 1,000 यानी ये इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2, 3, 4, 10,000, 10,000 रुपये हो गया। यानी गाय का सीपी हो गया 10,000 रुपये और बेचा कितने में 12,000, सॉरी 10,000 रुपये बेचा 12,000 रुपये में, तो 20% का लाभ हो रहा है। ख़रीदा था 10,000 रुपये में। अब यहाँ पर जो तो ये तो आपका किसका हो गया, पहले गाय दिया है ना तो गाय का हो गया, यहाँ पे आपके समझने के लिए मैं लिख दिया हूँ। इसके बाद से सीपी यहाँ पे घोड़े का निकाल लेते हैं, घोड़ा। तो यहाँ पे 100 अपॉन, अब यहाँ पे हानि हो रही है ना 20% की हानि हो रही है तो 100 माइनस 20 यानी 80 हो जाएगा और यहाँ पे 12,000। तो 10 से 10 कैंसिल और एक अंक से काट के इसको छोटा कर देते हैं तो ये 2 पचे 10 और 2 चौको 8 और 4 तिहाई 12 यानी हो जाएगा 3,000 और 3 पचे 15, तो ये हो गया आपका 15,000। तो यहाँ पर 80, तो 15,000 ये हानि पर बेचा गया है ना, तो ये 15,000 20% की हानि पर बेचा गया है तो ये सीपी हो गया इसका 15,000 और गाय का सीपी 10,000 हो गया। तो ये दोनों मिला करके कितना हुआ, दोनों सीपी मिला करके बोथ सीपी यानी दोनों सीपी, सीपी प्लस सीपी, सीपी प्लस सीपी यानी 10,000 और 15,000 कितना हो गया 25,000, 25,000 ये हो गया 25,000। और यहाँ पे क्या कह रहा है, संपूर्ण लेन देन में शुद्ध हानि या लाभ क्या है। तो प्रत्येक को यानी खरीदा गया 25,000 में, दोनों का सीपी यहाँ पे निकला है 25,000 यानी खरीदा गया है 25,000 में, गाय और घोड़े को 25,000 में खरीदा गया है, जबकि गाय और घोड़े को दोनों को 12,000 में बेचा जा रहा है यानी 24,000 में उसको बेचा गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ कितना हो जाएगा 25,000 में से 24,000 घटा ये सीपी यानी हानि होगी ना, ये तो आपका 25,000 में खरीदा गया और बेचा गया 24,000 में, तो हानि हो रही है ना। तो 24,000 यानी 1,000 रुपये की हानि हो रही है। तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आप सभी को मिलता रहे। और आप अपने मित्रों में शेयर करें, ठीक है, और इसको लाइक करें। लाइक और सब्सक्राइब करने में बस कुछ ही सेकंड का समय लगता है, तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक कर लें। तो मैं सुशील कुमार इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं और मैं यही कहूँगा कि आप जो है डीपली स्टडी करें। इंग्लिश हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, रीजनिंग हुआ, अगर आप वन डे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे क्लास 7th 8th 9th 10th के बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस को, ये तो हमने जो है यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिखा है, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले बच्चों को स्टेटमेंट लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो लेकिन इनके समझने के लिए थोड़ा बहुत ये समझने के लिए हमने स्टेटमेंट कुछ लिख दिया है। तो क्लास 7th 8th 9th 10th वाले बच्चों को स्टेटमेंट लिखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसी पे नंबर मिलता है। तो वे बच्चे स्टेटमेंट को ज़रूर लिखेंगे, जैसा कि हमने बताया उस हिसाब से लिखते जाएंगे स्टेटमेंट को। तो आप और एक चीज़ मैं बता दूं कि खड्डा बाज़ार
हमारे वहाँ एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन फॉर एग्ज़ाम्पल नवोदय विद्यालय सीएचएस बनारस सैनिक स्कूल की तैयारी कराई जाती है और क्लास 10th तक इंग्लिश और मैथमेटिक्स की कोचिंग दी जाती है, चाहे आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम से एजुकेशन ले रहा हो या फिर हिंदी मीडियम से। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ और जाते-जाते यही कहूँगा फिर से, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू वेरी मच।